हमने एक ज़रूरत के तहत बैंक से लोन लिया था और अब उस लोन का टाइम पूरा हो चुका है और हमारे पास वो पैसे नहीं हैं और लोन चुकता करने के लिए हमें प्लीज़ आप कुछ पैसे दे दीजिए, या फिर वो और लोगों से मांग रहे होते हैं। यानी एक कर्ज को चुकाने के लिए वो दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरे के कर्जदार बन जाते हैं, फिर जब वो भी नहीं चुका पाते तो तीसरे के कर्जदार बन जाते हैं। और ये एक बहुत विशियस साइकिल है। अल्लाह कर्ज के अजाब से सबको बचाए, पर जो लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं वो इस चीज से कैसे बाहर निकलें। और कई बार अगर बाहर नहीं भी निकल पा रहे तो दिमाग की कैफियत और दिल की कैफियत इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत टॉर्चर वाली सिचुएशन होती है किसी के लिए भी। तो इस सिचुएशन से कैसे कोप अप करें, क्योंकि मेरे ख्याल से हजारों लोग इस सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे हैं आज। देखिए, इसमें मुझे बड़ा प्यारा फिक्रा याद आ गया हजरत का कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा या ज़रूरत से कम पैसा इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है। तो मसला सारा ज़रूरत का है। आपकी अगर ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो आप उन ज़रूरतों को महदूद कर दें, ज़िंदगी को सादा कर दें। और याद रखिएगा कि जो इंसान एक दफ़ा कर्ज की तरफ चला जाता है ना, तो फिर वो एक विशेष साइकिल है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ना अहलियत तदबीर को शिकवा तकदीर कहते हैं। यानी कि आपका आपकी जो पूरा एक जो प्लानिंग थी ना, वो कमज़ोर थी। अब आप शिकवा उसका अल्लाह से कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो इससे तो अल्लाह पाक सबको बचाए, क्योंकि ये एक खतरनाक रास्ता है जिस पे इंसान जब एक दफ़ा फंस जाता है ना, तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अभी आपने बड़ी प्यारी बात की कि एक कर्ज से निकलने के लिए और लोगों का कर्ज। ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है जो कि वाकई इस तरह की किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो उसकी हेल्प करना ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। लेकिन साथ साथ उस शख्स को जो कि इस चीज़ से गुजर रहा है, उसको अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करना, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना और बिल्कुल बेसिक लेवल से दोबारा से स्टार्ट करना, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। हमने कितने लोग देखे, बल्कि उस दिन मैं देख रहा था कि जितने भी बिलियनियर है ना, उनमें से सिर्फ जो 15% है उनको वो पैसा इनहेरिट हुआ था। बाकी जो 85% है ना, वो उन्होंने असरेनो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो अगर आप यहाँ तक फंस गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो असरेनो लाइफ को स्टार्ट करें और इस दफ़ा कोशिश करें कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना कि बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़े से बड़ा घर हो, सारी की सारी चीज़ें मेरे पास फैसिलिटीज़ हो, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान फिर कर्ज के बोझ में दबता जाता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर यहाँ पे आ गए हैं तो आप कोशिश करें कि दोबारा से स्टार्ट करें और बिल्कुल सादगी से स्टार्ट करें। और सादगी में वैसे भी अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है, उसमें अल्लाह आपकी मदद करता है। जो भी रहने के लिए कर रहे हो सब जायज़ है, जो भी दिखावे के लिए कर रहे हो सब नाजायज़ है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है। तो रहना ही तो है ना जी, मेरे भी दिन गुजर गए, तेरे भी दिन गुजर गए। हर इंसान ने कुछ अरसे के बाद यहाँ से निकल जाना है। तो इतनी ख्वाहिशात ही क्या कि जो फिर बोझ बन जाए। महदूद ज़िंदगी को लामहदूद ख्वाहिशात अजाब बना देती है, और यही हम आजकल देख रहे हैं।